पूरा पंडाल टूट गया था और वो गुरुदेव ने बैठे पंडाल उड़ा दिया था। अभी हम पहुंच गए हैं, उसको पूरा करते हैं। यहाँ दोनों हाथों से तालियों के साथ पंडाल उड़ा दिखा है। यह कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे आनंद की, ऐसे दिव्य आनंद की प्रत्येक क्षण अमिट होते हैं, मिट नहीं सकते। आपने किसी कुछ कहा, प्रेम से बोले या क्रोध से बोले, वो घटनाएं भूली नहीं जाती कि उसने उस समय मुझे क्रोध से बोला था या प्रेम से बोला था। और दिवस भी इसी प्रकार के होते हैं जो बहुत उत्सुक होकर के अच्छे दिवस होते हैं। उन दिवसों को बार बार स्मरण किया जाता है। एहसास होता है कि इन दिनों में कुछ ऐसा कार्य किया था जो अपने आप में जीवन को परिवर्तनकारी था। विवाह सभी लोग करते ही हैं, वह तो अवश्यंभावी है, मगर विवाह को कई वर्षों तक खींचना और आनंदप्रद युक्त उस विवाह को बनाना, और आप जैसे हजारों सैकड़ों शिष्य उसमें भाग लेना, ये मेरे जीवन की उपलब्धि है, ये मेरे जीवन की सार्थकता है। कल का दिन और आज दोपहर का दिन हमने साधना विधि में जो कि हमारे जीवन का आशय है, जो कि हमारे जीवन का रास्ता है। उसे भी श्रेष्ठ रास्ता ये होता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं, इस कार्य को आपके लिए सार्वजनिक रूप से करने की मुझे जरूरत नहीं है। जैसे गूंगा गुड़ खाता है, अंदर उसको मिठास पैदा होती है, एहसास करता है,
तो दुनिया में ढिंडोरा नहीं पीट सकता, मैंने गुड़ खाया है, मीठा है। मगर मेरा धर्म और कर्तव्य ये भी है कि मैं आपको साधना के साथ साथ व्यस्त जीवन को किस प्रकार खुशहाल मनाया जा सकता है, आनंदपूर्ण मनाया जा सकता है, यह ट्रेनिंग भी मुझे आपको देनी जरूरी है, जिससे कि आप एहसास कर सकें कि जब गुरुदेव ऐसा कर सकते हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। वही जीवन की साधना। और गृहस्थ में तो वशिष्ठ ने कहा है कि जिस समय शादी करते हैं वहां से 3 महीने के बाद में जहर शुरू हो जाता है। जीवन के अंतिम समय तक शरीर में जहर इकट्ठा होता रहता है। तो इतना जहर इकट्ठा हो जाता है कि सांप काट भी ले, सांप मर जाता है, उस आदमी का कुछ नहीं बिगड़ता है। इतना अंदर वैमनस्य, कड़वाहट, तनाव, चिंता व्याप्त हो जाती है। वह हो जाती है हमारी ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से। मगर ये क्षण ऐसा आता है जब हम पिछले पूरे साल भर के उस अहंकार को भूल जाते हैं। भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो याद करता रहता है वो कूदता रहता है, तनावग्रस्त रहता है। उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसी कह दी, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। इस जीवन को अपने सहज ढंग से प्रवाह होने दीजिए। अवरोध मत बनिए। आप पति के जीवन में भी आप अवरोध मत बनिए, पत्नी के जीवन में भी आप बाधाएं मत बनिए। आप देखते रहिए कि गड़बड़ हो रहा हो तो आप रोकिए। और सहज गति से पानी बह रहा हो और आप उसमें कंकर फेंकेंगे तो लहर अपने आप में बदलेगी, चेंज होगी। और वही एक मधुर क्रिया है। जन्म लेना एक मधुर क्रिया है, यज्ञोपवीत मधुर क्रिया है, विवाह मधुर क्रिया है और मृत्यु मधुर क्रिया है। चारों क्रियाएं मधुर हैं। न तो 1600 संस्कार कहे गए हैं, 16 संस्कार कहे गए हैं। इसमें 4 महत्वपूर्ण है। विवाह तो मधुर क्रिया है इसलिए कि हम समाज की वृद्धि के लिए थोड़ा अग्रसर हुए, ये हमारा कर्तव्य था। मगर उसने कहा कि योग वशिष्ठ ने कि मृत्यु भी अपने आप में एक श्रेष्ठतम क्रिया है। मृत्यु कहाँ होगी? जंगल में हो जाएगी, शेर खा जाएगा, बिच्छू काटने से होगा, बीमारी से जूझ के मरेंगे, घर में मरेंगे, बाहर मरेंगे, घर के आंगन में मरेंगे, कुछ पता नहीं। वो अस्वाभाविक मृत्यु है। मृत्यु पोते पोतियों के बीच में, घर बाहर के बीच में, घर के आंगन में, और स्वस्थता के साथ में मृत्यु प्राप्त हो, यह भी जीवन की नसीब की बात होती है। क्योंकि अभी आप जो को समझ रहे हैं वो जरूर नहीं 4 महीने बाद वैसा ही जीवन घटित हो। 4 महीने बहुत चेंज आता है। अमीर से गरीब और गरीब से अमीर बन जाता है। इसलिए आज एक सगाई, एक विवाह रस्म, एक 16 संस्कारों के बीच में एक संस्कार, अग्नि की प्रदक्षिणा, अग्नि की साक्षी में प्रश्नोत्तर, और उस जीवन में, उस युग में जिस प्रकार से शादियां होती थी उस प्रकार से धूमधाम से शादी की इसलिए जाती है कि खुश हों परिवार वाले भी, हम भी, और बेटे भी और बहू भी। तो मेरी दृष्टि में तो उस जमाने को देखते हुए 50 साल 55 साल देखते वह शादी निश्चित शादी थी, श्रेष्ठ शादी थी। वैसे ही जैसे पार्वती की शादी करने से भगवान शिव आए तो पार्वती की मां बेहोश होकर गिर पड़ी। हाँ, बेहोश होकर गिर पड़ी। तो उन्होंने कहा कि तुम तपस्या की 12 साल, कैसे आदमी मिलेगी? सांप गले में लटके हुए, घुसने लगे हुए, गेट लगे हुए और सारा सुन मुसुन, ऐसे मतलब एक नौकरी कर नहीं रही है, बिजनेस कर नहीं रहा है, तो कहाँ इसमें उलझी हुई हो?
उसने कहा मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी कि ये ठीक है। मैंने कहा मुझे लड़का ठीक नजर आ नहीं रहे कि तुझे भूखे मारेगा और शमशान में पड़ा रहेगा, तो इस शमशान में पड़ी रहेगी और कई दूल्हे मेरे पास में हैं। तो माता जी ने ठान लिया शादी इसी से करेंगे चाहे कुछ भी। मैंने कई बार समझाया, मैं कहा तुम बेकार उलझ रही हो तो अच्छी जगह शादी करो, तुम सुखी रहोगी, यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं, ये मैं अकेला बिल्कुल छड़े की तरह खड़ा हूँ। तो माता जी को क्या तुम सूझी भगवान जाने, कभी कभी शनि देवता आ ही जाते हैं पैरों के नीचे, तो ऐसे बैठता है। फिर उनका निर्णय सही था। आज समाज में यश है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, ऐश्वर्य है, वैभव है, आध्यात्मिक शांति है और उससे भी बड़ा हजारों करोड़ों लोगों का प्यार है। तो प्यार की पूरी सबसे बड़ी चीज है। और ऐसा है कि वो अपने गर्दन कटाने के लिए तैयार है। कई बार ऐसा टेस्ट किया और परिवार में भी मैं चाणक्य ने कहा सुखी परिवार होना चाहिए। और सुखी परिवार में कहा है कि पत्नी हो, योग्य पुत्र हो, पोते हो, दादा अपने आप में अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी देख ले, पोतियां हो, दोहितियां हो, बहनें हो, भाई हो, संबंधी हो, रिश्तेदार हो, खुले हाथों से खर्च करने की क्षमता हो और हम प्रसन्नता के साथ एक एक क्षण को जिए। जीवन की आपाधापी में तो चलते ही रहेंगे और आपाधापी चलती रहती है, अंतिम क्षण तक चलती रहेगी। वह भी जीवन की जरूरी आवश्यक अंग होगा, उससे भी महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि सबसे संसार का कठिनतम कार्य पत्नी को खुश रखना होता है। इससे बड़ा कठिन काम कोई संसार में है ही नहीं। बाकी आप सब कुछ कर सकते हो, पत्नी को खुश कर ही नहीं सकते। या तो हाथ जोड़ोगी, तुम माँ देवी है, तू जगदम्बा है, भवानी है, तुम भद्रा है, तुम दसमा अवतार विद्या है, ये गुरु जी को बता रहे सब बेकार है, तेरे अलावा जीवन में कुछ नहीं है, तो थोड़ी ठंडी पड़ती है। आप और कुछ नहीं, उस वजह से साड़ी ले आई, ये विपुल की साड़ी है, तुम्हारे लिए लाया हूँ, खास तौर से बनवा करके और बनवा करके साड़ी उसको प्रेजेंट करिए। ये छोटे मोटे नुस्खे हैं, इससे अपना काम चलता हो तो चलाइए। उसे बस साड़ी से पत्नी पसंद होती है, जेवर से भी नहीं पसंद होती है। बस 2-3 साड़ियाँ लाइए, पहले एक दीजिए, कैसी लगी? नहीं ठीक दूसरी। अब तो अच्छी लगी होगी, इसमें तो कोई गारंटी नहीं। अब इसको मना नहीं कर सकती। बाजार से 2000 बोल रहा था, 19 में कटा के लाए। नहीं ठीक चलेगा, अब 30 मिनट, ये तो 3000 की साड़ी। इसलिए छोड़ो माँ बाप विचारों को, छोड़ो बचपन के यारों को, कुल गोत्र बंधु बांधव छोड़ो, छोड़ो सब रिश्तेदारों को, छोड़ो प्रतिमाओं के पूजन, पूजो दीवाल के आले को। पत्नी को रखना है पसंद तो पूजो पहले साले को। उनको समझाते रहेंगे, तो वो उसको भड़का दे कि तुझे मूर्ख बनाया जा रहा है, तो बस वो रणचंडी बन जाएगी, इसे उसको जगदम्बा बनाएगा। और ये भी जीवन का एक हिस्सा है। और आज का दिन मुझे स्मरण आ रहा है कि आज के दिन मैं तुलसी गाय बजा के नींद काट में पाँव, आगे ढोल बज रहे थे, पीछे ढोल बज रहे थे, पिताजी खुश हो रहे थे, फंस गया, अब सारा निकल नहीं सकता। आशीर्वाद देता है तो सुखी रहे, पोते का मुंह मुझे जल्दी दिखा देना, फिर दिखा देंगे, नहीं जल्दी कर देना। अच्छा भाई जल्दी कर देंगे। वो अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश। हमने सोचा भाई शादी कर दी, मर्द हो गए, जवान हो गया था, वो ऐसे एरोप्लेन में तो फिर एमपी नहीं है। और उस बछड़ों ने सींग कटे हुए बछड़ों में हम भी शामिल हो गए। बाद में दुनिया जीवन अच्छा था,
मगर चलो किसी डाकनी को उद्धार करना था, कर लिया। और अगर मैं नहीं करता थी अभी तक तुम्हारी रहती, ये बात आगे दूसरा कोई मिलता नहीं, मेरे जैसा बच्चों तो मिलता ही नहीं। इसलिए ये भी संतुष्ट, अपन भी संतुष्ट कि चलो सारी सुधा है, रंडू हुआ तो घर में कोई आवे ही नहीं, नहीं इसके घर में औरत नहीं है, इसके घर में जाओ, ये चलो बदमाश। तो एक घर में तिनका रखना चाहिए कि साथ मेरी बीवी, माई वाइफ, सो स्वीट हार्ट। ऐसे बोल देना चाहिए, थोड़े दो चार जुमले तो याद रखना, तुम्हारे काम आए। यू माई लव, यू माई हार्ट, यू माई ऑक्सीजन। क्या कहने में क्या तकलीफ है, कहना चाहिए ना। आप सब लोग और पूरी परिवार को शांति है, आनंद है, और भगवान ने जो मांगा उससे ज्यादा दिया। इतनी उम्मीद थी भी नहीं, इतनी आकांक्षा भी थी भी नहीं, फिर भी इनकी कृपा है। ईश्वर को हम भूले नहीं, आराधना को भूले नहीं, साधना को भूले नहीं, शिष्यों को भूले नहीं, और जो जीवन को जिस प्रकार से गतिशील करते रहे और बराबर साथ देती रही, दुख में भी, सुख में भी, प्रसन्नता में भी, आह्लाद में भी। कभी ऐसा कोई क्षण नहीं आया जहाँ अवरोध पैदा किया हो या बाधाएं पैदा की हो या अड़चने पैदा की हो, ऐसा नहीं किया। ये भी नसीब की बात होती है, सौभाग्य की बात होती है। और किसी के में कहीं पैदा हो जाया जाए, कूद ना आ जाए, कहीं अनेक रूपा है, तो स्त्रियों के 10,000 रूप है, कौन सा रूप तुम्हारे घर में आ जाए वो तुम्हारे नसीब की बात है। मैं इस दृष्टि से भी बहुत संतुष्ट हूँ। मेरे मन में कहीं किसी प्रकार का कोई मलाल, कोई पछतावा है ही नहीं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगले दिन मेरा होगा नहीं, हो तो फिर यही विधि मिले, दूसरी नहीं मिले। इसकी मेंटलिटी में क्या है मुझे मालूम नहीं, जैसे साला इसको प्रिंट छोड़ो, कोई दूसरा मिले अच्छा। मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, मेरे बारे में मैं कंफर्म कि छोड़ूंगा मैं माँ को भी नहीं, जल्दी शादी करा के खत्म कर लूंगा। अब अगला प्रवचन में एक सुंदर संगीत सुनने के बाद करूंगा, वजन छोड़ो, हो गए बहुत अच्छा संगीत बजाए। माता जी पर अटकलें कैसे जा रहे थे, लेकिन शादी के बाद माता जी को कैसे कैसे पीहर की याद आई, वो मैं कहने जा रहा था। एक बार माता जी ने बताया था, जाते हैं नए जब यार मिलते हैं, पुराने छूट जाते हैं। बहारों से खेलने वाले खिजा को तो भूल पुराने याद आते हैं। ये बात गुरुदेव अन्यथा नाले पीहर वाले कह रहे थे कि तुम ऐसी गई अपने पिया के गांव कि तुमने सब कुछ भुला दिया, हमारा प्यार, तुम्हें इतना प्यार वहां मिला कि तुम्हें हमारी याद नहीं आई। उस पर माता जी ने पीहर को क्या जवाब दिया कि बाबुल से भी रूठी, सखियों से भी छूटी, बाबुल से भी रूठी, सखियों से भी छूटी, लोग कहे मुझे झूठी पिया, आए और ले गए अपने गाँव में, पिया आए और ले गए अपने गाँव में। बाबुल से भी रूठी, सखियों से भी छूटी, बाबुल से भी रूठी, सखियों से भी छूटी, लोग कहे मुझे झूठी पिया,
की बाबुल आते ले लेते अपनी बाहों में पिया, आते ले लेते अपनी बाहों में। बाबुल से भी रूठी शक्लों से भी झूठी, बाबुल से भी रूठी शक्लों से भी झूठी, लोगों ने मुझे झूठी पिया, आए और ले गए अपने गाँव में पिया, आए और ले गए अपने गाँव में पिया, आए और ले गए अपने गाँव में। हाल न जाने कैसे कहूँ कोई बात न माने, मैं मजबूर कोई हाल न जाने कैसे कहूँ, तू जाना सखियों को समझाना, अगर तू जाना सखियों को समझाना, मुश्किल हो गया अब मेहंदी लगी है मेरे पाँव में, अब मेहंदी लगी है मेरे पाँव में। अगर तू जाना सखियों को समझाना, अगर तू जाना सखियों को समझाना, मुश्किल हो गया अब मेहंदी लगी है मेरे पाँव में, अब मेहंदी लगी है मेरे पाँव में। बाबुल से भी झूठी सखियों से भी झूठी, लोग कहे मुझे झूठी पिया, आए और ले गए अपने गाँव में पिया, आए और ले गए अपने गाँव में। किसी बोली है किसी को तुम गाई, किसी को तुम गाई, आज में पढ़ाई किया, आए और ले गए अपने गाँव में पिया, आए और ले गए अपने गाँव में। जिसकी को तुम गाई, अरे जिसकी को तुम गाई, आज में पढ़ाई किया, आए और ले गए अपने गाँव में पिया, आए और ले गए अपने गाँव में। बाबुल से भी रूठी सखियों से भी झूठी, बाबुल से भी रूठी सखियों से भी झूठी, लोग कहे मुझे झूठी पिया, आए और ले गए अपने गाँव में पिया, आए और ले गए अपने गाँव में। अगर तू जाना तो सखियों को समझाना, अगर तू जाना सखियों को समझाना, मुश्किल हो गया ना अब मेहंदी लगी है मेरे पाँव में, 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 अब मेहंदी लगी है मेरे पाँव में। अगर नहीं छोड़ती तो लोग घर वाले ताना कसते कि लड़की बड़ी होगी शादी नहीं हो रही है, इसलिए वो तो ठीक ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। और जब हम 12 साल के जवान हो गए, बहुत देने का तो जवान हो गए, शादी कर ली, ये क्या चीज़ होती है, क्या तू कर ले, अरे मैं कर तो लूँ, कोई मालूम तो पड़े करना क्या नहीं, बस तुम चलो चलो तुम तैयार बैठे। लोगों को पूछा, शिष्यों को, लड़कों को पूछा, भाई ये शादी फादी का चक्कर क्या है, कहते नहीं शादी करनी जरूरी होती है, शादी वजह सब बेकार होता जिंदगी में। चलो 12 साल का जवान कितना जवान होता होगा, आप कल्पना करिए। फिर साल वहाँ बैलगाड़ियाँ थी, कोई बसें तो थी नहीं उस जमाने में, एक बैलगाड़ी पर हम बैठे दूल्हा बन करके, और पगड़ी खिसके इधर उधर पकड़ पकड़ के इधर फिर पगड़ी बांधी हुई, लड़का समझा कि तू पगड़ी जान रहा, पगड़ी गिरेगी तो उसको सत्यानाश हो जाएगा, तो मैं शादी करने जा रहा हूँ और शादी करके आऊँगा। और पीछे पकड़ पकड़ के बैठे, उसने मेरे हाथ दुखे कि मेरी इज्जत जा रही है, हाथ दुखे पगड़ी इतना लंबा थोड़ा पकड़ बांध दिया, वही दूल्हा पड़ा दिखे, उसको तिलंगी लगाते थे, उसको तिलंगी हम भी फिर ढूंढ के बैठे, या फिर दूल्हा है मतलब गूंज गूंज तो बैठ नहीं सकते। 8-10 किलोमीटर दूर थी ससुराल। उस जमाने में सब लड़कियां वो सालियां वगैरह, जब उस घर की उस गांव की सारी लड़कियां सहेलियां होती हैं,
जो सालियाँ होती हैं, और साली आधी घरवाली होती है। एक घरवाली तो होती है, बाकी जितनी लड़की होती हैं पूरे गांव की वो आधी घरवाली होती है। जब भी आधा पैसा चुका दो और अपना ले चलो, ऐसी बात। वो सब छत पे उठ के देख रहे थे, हम लोग बैलगाड़ी में बैठे हुए चल रहे थे, इधर ताक रहे थे, इधर ताक रहे थे। वो तूफान भयंकर वो कहाँ है, कुछ हमने चेहरा देखा ही नहीं। शादी के खैर फेरे खाए, अग्नि के 4 फेरे खाते हैं, और उन्होंने कहा कि तू ध्यान रखना। वो पंडित कहता है ध्यान रखना, पंडित को मंत्र सही आवे नहीं, वो अनसंत बोले, मुझसे रहा जावे नहीं क्यों, मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा। अब वो मामला टसल, 1-2 मंत्र को सुने, मेरी शादी से तो जिंदगी में लड़ाई झगड़ा होगा, मंत्र ही सही नहीं है, देवता कहाँ से आएंगे। मेरे विद्यार्थी आप बैठ जाए, मैं शादी खुद ही करूँ। क्यों कोई गड़बड़ कुछ नहीं होगी, अब मुझे आप गणन दीजिए। ऐसा कभी होता नहीं होता, वही मुझे करना है, होता है वो तो करना ही नहीं। फिर शादी मैं ही मंत्र बोलता, मेरा दुल्हा हाथ में जल ले, फिर हाथ में जल ले, और मंत्र पढ़े, और दुल्हन के हाथ में जल दे, हाथ में जल दे, और फिर वो ऐसा करे। पूरी शादी मैंने कंप्लीट करवाई। इधर गाँव वालों ने कहा कि ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है, बस ये लास्ट बार मेरे कैसा होगा। उसके बाद में एक बार मैं तो कर ली। शादी पूरी हो गई। शादी के दूसरे दिन हमारे राजस्थान में, हमारी जाति में, दुल्हन को अपने पाँव में उठा करके 4 फेरे खाते। पहले तो पैदल खाते हैं 4 फेरे, शाम को तो 2 दिन उठाते पूरी दुल्हन को, और उठा करके बाहर कर तो क्या है कि दुल्हन भारी होती है तो अग्नि के अंदर पटक देते हैं। तो मेरे बड़े बाप ने कहा कि हिम्मत रखना। मैं कहा हिम्मत क्या रखे, चूहिया जैसे चलते। मेरा शरीर लाल और इतना ये यहाँ टुच करे, अब उसमें नहीं तो कमर बांध, तो मजबूती से कमर बांध, मेरे लाओ कमर बांध के उसको उठाया। तो सहेलियाँ समझा देती तो उठना मत, अकड़ में रहना, एकदम उसका अकल ठिकाना आएगी। मैं हाथ में पिन लगा रखी थी, तो पहले से मेरे ध्यान जो थोड़ा उठी नहीं, पिन लगाया, फट बात समझी नहीं। फिर दुल्हा बहुत ताकतवर, ताकत तो मेरी टेक्निक। तो दूसरी बकरी है, मोटी होती तो भैंस होती तो उसको नहीं उठा देती, वो कोई बड़ी बात। शादी कर बाद विदाई समारोह होता है। विदाई समारोह में फिर वो लड़की रोए या नहीं रोए, फिर सबसे गले मिलकर रोती है, दादा से, बाप से, भाई से, बहन से, सहेलियों से, सखियों से। आगे वो दुल्हा वो दुपट्टा पर पकड़े हुए फूट की तरफ खड़ा, वो न तो मिले, एक से गले मिले, दूसरे गले मिले। गाँव में मतलब तो 40 सहेलियाँ, अब एक माह 5-5 मिनट भी लगाए तो 4-5 घंटे। दुपट्टे से 2-3 झटके भी दिए, ये हो गया खेल खत्म। अब वो कौन समझे, वहाँ का मतलब घूंघट निकाला हुआ एक हाथ का। फिर दादी ससुर आए, लास्ट में दादी ससुर, तो वो सभी ब्रांड देते हैं, कोई रुपया, कोई सोने का सिक्का, कोई जैसी हैसियत होती है वो देते हैं। उन्होंने भी अपने अंटी से एकदम से धोती पहनते, अंटी से गठड़ी निकाली, गठड़ी की पोटली खुली, मैं खड़ा देखता उस रुपये का सिक्का पूरा। फिर उस पोटली को और खोला, फिर तीसरा खोला, नीचे पटली चौथी, फिर 5वीं, फिर 6वीं। अब मैंने कहा खोलते कहीं इसके अंदर है भी कि नहीं है, तो खोल दी है इसने। 7वीं तो मैंने उनको धीरे से कहा कि कुछ हीरे जवाहरात निकाल ले, तो मैं खड़ा रहूँगा, आप कर क्या रहे? क्या नहीं मैं लड़की को दूंगा, होती है मेरी, आप दो, मुझे तो आपत्ति नहीं है, मगर ये पल्ले पे पल्ला खोले जा रहे हो, गठड़ी खोले जा रहे हो, कर क्या रहे हो? खैर 12वीं गठड़ी खोली तो 54 निकली है। लड़की रोने लगी, गले में, मैं भी उसके गले में रोने लगा, भाई ये रोने लगा। फिर चले गए तो महीने भर बाद वापस किए, ऐसा रिवाज था।
तब तक चेहरा मेरा देखा नहीं, न कोई संकेत, न टॉन्टिंग, न इशारा, न कोई बातचीत, न आंखें, न कान। गोरी है, काली है, पीली है, लाल है, कोई प्रेजेंटिंग की नहीं, कुछ किया नहीं। और उधर पूछता है तुम पहले प्यार व्यार करती थी नहीं, तो पहले मुझे बता दो, नहीं तुझे बता दो, और कुछ नहीं। फिर पिताजी का दिवाली आ गई है तो मतलब थोड़ा आप ध्यान दो, दूसरी तरफ ही ध्यान दो। घर में सब लोग दुखी है, नहीं दुखी काय के भूख रहा तो समझ लो पिताजी ये क्या करें। पहले तो चिंता मत करो, चिंता तो करो नहीं करो, दिवाली 5 दिन बाकी है, और चिंता करूँगी नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। पिताजी गए उठा के लाए, बैलगाड़ी में डाल, उसके बाद भी दिवाली के समय चेहरा देखा होगा, तो देखा होगा, और मन में कविताओं के लड्डू फूट रहे थे, तो आ गए चंद्रमा, रात आदि, बोल जाए मुलाकात आदि, चार घंटे कुछ 14 दिन का चांद हो या आफ्ताब हो। अब मैंने कौन सी लेडी यहाँ बोल नहीं हुई, मैं 8-10 लेडी याद करके बैठा था, बोला कुछ नहीं, बोल तो पाया नहीं। फिर चलता साल में बाद में सन्यासी बन गया, साल में चला, इनका अब चलो सन्यासी बन जाते हैं, जब ये अपना सब कर्म चलती रहेगी। फिर भी वे 6 महीने 7-8 साल बहुत आनंद में बीते, आज भी आनंद में बीते हैं। और जीवन का एक एडजस्टमेंट है, प्यार, शली का, उस शली के साथ में पूरे जीवन को सही ढंग से गतिशील किया। और जो कुछ पूर्वजों का ऋण होता है, बेटे होते चाहिए, पोते होने चाहिए, पूर्वजों का ऋण है, देव ऋण है। देव ऋण को भी चूकता करने की कोशिश की। आप सब लोगों को अभी तक तो मैंने आपको कोई सौगंध दी नहीं। ये 2 तारीख 2 जुलाई, जून चल रहा है, आज शायद 2 या 3 तारीख। यहाँ मंदिर बनवाया मैंने, काफी खर्चा किया है, 15-20 लाख रुपए। उस मंदिर में आप सब लोगों को हर हालत में आना है, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है और ऐसी मेरी क्योंकि तो नहीं। दूसरी बात है, मैं आज्ञा दूंगा नहीं, हमेशा कहता हूँ तुम्हारी जैसी इच्छा हो, जैसा एडजस्टमेंट हो वैसा कर लो। तो उसमें 1 तारीख को स्कूल खुलेंगी और 1 तारीख को रवाना होना पड़ेगा, 2 तारीख को फंक्शन है, 1 तारीख को कैसे निकलोगे? वो अपनी बीमार पड़ जाना, टाइफाइड हो जाएगा, तो मलेरिया हो जाएगा, बीमारी कोई ना कोई, तो आपके पास रास्ते बहुत है, मुझसे जो कुछ करने हो आप 1 तारीख को दोपहर को आ जाओगे। तो वह एक देव ऋण है, पितृ ऋण है, वो देव ऋण है, देव ऋण को चुकाना है। और मनुष्य ऋण है, प्रत्येक मनुष्य को हम शिक्षित करें। इसलिए पहले मैंने आपको कहा था कि मैं कई मंदिर बनवाऊंगा, कई जीर्णोद्धार कराऊंगा, और एक बहुत सुंदर भगवान के पास मंदिर बना है, अब एक करीब कंप्लीट हो गया है। और उसमें जब आप आएंगे तो आपको एक बार एहसास होगा कि हम गुरुदेव के साथ में उनके ही पैतृक भूमि में उन देवताओं के दर्शन किए जहाँ गुरु जी बैठे थे, हम बैठे थे। मैंने कहा प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ध्वनि इतिहास बनती है, और इतिहास को मिटाना नहीं चाहिए। समय तो बीत जाएगा मगर इतिहास नहीं मिटेगा। जो कुछ भी घटनाएं जीवन में घटती है, घटती रहेंगी, आपके होने या नहीं होने से। आप हैं तभी दुनिया चलेगी, आप मर जाएंगे तभी दुनिया चलेगी। जीवन को एक आनंदप्रद जीवन कैसे जीना चाहिए ये सीखना चाहिए। इसलिए कहा कि गुरु कहे ऐसा मत करिए, गुरु करे वैसा करिए। गुरु कुछ भी कहे, पर वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे करते हैं, किसी माहौल को कैसे परिवर्तित करते हैं, किस ढंग से गृहस्थ जीवन को भी निभाते हैं, किस ढंग से संन्यास जीवन को भी निभाते हैं, किस ढंग से एक मैगजीन को या कॉमर्शियल साइड को अपनाते हैं, ये सब भी तुम्हें देख लेना चाहिए, समझना चाहिए। और ऐसा होने पर जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता, मधुरता, श्रेष्ठता आती है।
ये शुरू के शादी के प्रारंभिक वर्ष थे। फिर जीवन में उत्थान आए, पतन आए। ऊंचाई तो बहुत कम आई, पतन ज्यादा आए। हर बार तनाव, समस्याएं, बाधाएं। मेरी एक सौतेली भी बहन है, एक सौतेली बहन तो यहीं रहती है, और सौतेली बहन मेरे साथ पैदा हुई थी, उसका नाम तनाव। और 24 घंटे मेरे साथ ही रहती, और मैं उसकी परवाह करता ही नहीं। मैं कभी साड़ी ला के देता हूँ, मैं चिंता करता हूँ, जो आएगा अभी देखा जाएगा, अभी काय के लिए रोना है। जिस क्षण मोमेंट आएगा वो समस्या को पूछ लेंगे, भाई तुम क्या चाहते हो। इसलिए कल की चिंता मत करिए, बीत गया वो खत्म हो गया। वर्तमान में हम जीवन में कैसे खुशियां प्राप्त कर सकते हैं, उसको याद रखना चाहिए। इस जीवन की इस खुशी को, इस क्षण को हम कल के लिए और बर्बाद नहीं करें। फिर हमारा गांव और इंटीरियर में था डीलर्स, फिर वहाँ गए, फिर वहाँ रहे, फिर 2 महीने बाद पाकिस्तान हो गए। पाकिस्तान हो गया तो कंवरानी साहब यहाँ थे, कंवर साहब पाकिस्तान में थे। कंवर साहब के मर गए, वो तो मर जाएंगे, अब क्या करें। 2 महीने का तो सुहा। मैंने सोचा कि कम से कम उसको बचाना चाहिए, बेहतर मर्द आदमी। ताकि वहाँ शादियाँ करने के लिए बहुत थी, कमी थी नहीं, और एक कर्तव्य था कि भाई इसको भी बचाना धर्म है अपना। तो वहाँ से 200 किलोमीटर पैदल रेगिस्तान में पार रखे हुए यहाँ तो उम्मीद छोड़ रखी थी लोगों ने कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान रोजगार से कठिन रहती है, बचेगा नहीं। और मैंने कहा मैं मरूंगा नहीं। मौत कई बार आती है, मौत मेरे पास पड़ती नहीं, समय आता है, और समय की मैं चिंता करता नहीं। जो होना है मुझे एकदम धोखे करना है। जो समस्याएं, बाधाएं, अड़चने आएंगी वो तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, वो तो आएंगी, आप चाहे या नहीं चाहे। रूढ़ी पढ़ाई की, शिक्षा की, साथ में रहे, और तो साथ में पढ़ाई के टाइम भी साथ में रहे, और जीवन को अपने एक मजबूत इरादे से मस्ती के साथ में ढाला, और इस गाड़ी को प्रसन्नतापूर्वक यहाँ तक ले आया जिसको 98 कहते हैं। और अभी 20-30 साल आपके साथ में हैं, तो उस बीच में हम चाहते हैं कि ये जिंदगी ऐसी मधुर के साथ बीती थी, लड़ाई झगड़े नहीं हो। जब सहन शक्ति होती है तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता। बस बड़ा गुण ये पत्नी कहे आप बोली हो, बस ये ब्रह्म सूत्र है जो जीवन का निचोड़ है। 60 हो गए, तुमने काम किया नहीं, कल कर लेना, ये पूरा ध्यान रखना, और टाइम पे जाना। तो 5 बजे रोज 5:30-6 बजे आते हो, ये गलती है। कल मैं 5 बजे घर में देखना चाहती हूँ, आओ बड़े 7 बजे। हाँ भर लिया नहीं। पत्नी कहे वैसा करना नहीं है, बस हाँ भर लो। ये दूसरी बात है, हाँ भरोगे, कहे वैसा करोगे गुलाम हो जाओगे। 7 बजे तो तुम 7 बजे आए, 5 बजे कहा था 7 बजे। ऐसा सड्डी अफसर है, सारा न घर जाता, सारा डंडी मर गई उसकी। अब मेरे तो बीवी है और टेलीफोन है नहीं, मैं तो बहुत दुखी हूँ। कल मैं 7 साल सुना दूंगा, नौकरी जाए, पर मैं 5 बजे यहाँ रहूँगा। नौकरी जाके बच्चे कैसे खाएंगे? तुम कहते लेट हो, मैं तो फंस गया। और तुम सब्जी लेते आई नहीं, सब्जी काफी चला, जब तुम चली जाए या मैं चला जाता हूँ, तो जितना दूर रहे अलाय बलाय से उतनी अच्छा है। इसलिए कान बहरे होने चाहिए। जिस पति के कान बहरे हैं वो सदा सुखी। खरगोगु मूर्ख पशु सदा सुखी पतिव्रता। एक गधा, एक उल्लू, एक मूर्ख, एक पशु, वो हमेशा सुखी रहते हैं। कोई कुछ नहीं कहे, कोई धन्यवाद कुछ नहीं, बस ठीक है, तुम सबसे अच्छी है, श्रेष्ठ है, तुम्हारे जैसे में देखी नहीं, बहुत ढूंढा, वंडरफुल वंडरफुल। बस तुम्हारे जैसा कोई चीज बनी नहीं थी, भगवान ने बनाई नहीं। 2-3 संडे साथ में आ गए होंगे, तुझे बनाया होगा क्या? मक्खन मत लगा, मक्खन लगा, मक्खन अमूल का थोड़ी लगा रहा हूँ, ये तो मिक्सअप मक्खन है, लगाया।
ये भी करना चाहिए पतियों से, और पति को चाहिए कि मार उसके गोदे करके रहना चाहिए, सारे को सांस नहीं मिले। ये पति की तरफ कोई कोई गलती उसकी निकालनी चाहिए, नहीं निकालो जब तुम्हारा विशेषता क्या कहलाए। नई से नई जुटती कुछ नहीं हो तो आप एक बेहोश हो, वो आपको आती, वो पंखा चले, हवा करे, कुछ भी करे, दूध गर्म गर्म दूध पी ले, कोई केसर तो इलायची डाली हुई है तो क्या तो पी ले, पीने के बाद आपको बेहोश हो जाओ, खारिश दूध नहीं पी। ये तो एक एस्पेक्ट लाइफ का है, जीवन का एक हंसी खुशी का प्रमाद, मस्ती। एक बजे एक संगीत और सुन लेते हैं, फिर मैं उस सुनार में आपको बोलूँगा। और माता जी बोलेंगे इस बात, माता जी घर में जाता जगह शिविर होना इस बात का सूचक है कि हमारे हृदय में हिलोर है, पांव थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, करें नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें, पर पाँव में क्षमता आ जाएगी तो फिर कोई समस्या है ही नहीं। जैसे सैकड़ों हजारों और शिष्य इकट्ठे होंगे, इसलिए बाकी शिविर तो आपको तारीख भाई बता दिए गए, पत्रिका में चल जाएंगे। और मैं आऊँ या कैलाश आए, कैलाश भी विद्वान है, उन्होंने सब साधना की है और बड़ी गंभीरता से उस काम को संभाला है, बड़ा धैर्य उसमें आया है, इसलिए यथासंभव तो मैं आऊँगा ही। मगर यदि किसी वजह से नहीं आ पाऊँ, ऐसा संभावना हो सकती है, आपको उन्हें मलाल नहीं रहना चाहिए, चिंतन नहीं रहना चाहिए कि वह भी अपने आप में उतना ही क्षमतावान है जितना मैं बोल रहा हूँ। मंत्र इसके शुद्ध हैं, उच्चारण शुद्ध है, एक्टिविटी शुद्ध है, साधन सिद्धियाँ शुद्ध हैं, और सिद्धियाँ करने के बाद में आपके पास मैंने भेजा है, आपको सौंपा है, इसलिए आप उसको भी उतना ही प्रसिद्ध है और उसके लिए जोर से आप तालियां बजाएंगे। तालियां बजाने के आप बोलेंगे। वो तो सुनो, वो तो पक्की। आज का शिविर समापन यहीं पर करते हैं, चरण स्पर्श होंगे और आपकी सबसे घटिया काम चरण स्पर्श के टाइम होता है, बहुत भगदड़ होती है और केवल 15 मिनट में आपको चरण स्पर्श कर लेना, क्योंकि आए उस दिन से कि आप तो आए नहीं शिविर में, चरण स्पर्श कैसे करेंगे, पानी दिन संस्कार है, बैतूल वाले ने कहा, बाकी लोगों ने कहा, तो कोई आपकी इच्छाओं का मर्दन करना मेरा आवश्यक नहीं है। मैंने कहा कि अब गुरु हैं कैलाश, अरविंद हैं, नंद किशोर थे, वे सभी भी अपने आप में सक्षम हैं, और कोई काशी के पंडित या उज्जैन के पंडित या विद्वान के पंडित साहब में खड़ा कर दीजिए तो 21 ही आपको मिलेंगे और साधन सिद्धि प्राप्त किए हुए ही मिलेंगे। इसलिए दमन नहीं करना चाहता, मगर मैं ये भी चाहता हूँ कि चरण स्पर्श का मतलब है उन्होंने टच किया रवाना हो गए, पहले इस साइड के जो बाहर बैठे हुए वो आएंगे, चरण स्पर्श करेंगे, रवाना हो जाएंगे, बीच में रुकेंगे नहीं, इस साइड के जो बैठे हुए बाहर वो आएंगे, फिर बंद होगा। लेफ्ट साइड में
आप देखें तो चक्कर भी बना देते हैं, कभी क्या बना देते हैं, उनका खेल निराला है। और उसके बाद समापन, नवरात्रि के दोनों समापन होते हैं, प्रारंभ और समापन। इसलिए प्रारंभ दिन होगा एक प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया, और अंतिम 28 और 29 मुंबई में होगा। और आपको आसपास के एरिया को, पूना या जो भी एरिया हो, उनमें आपको आना चाहिए और आना ही चाहिए, ये और बता देता हूँ, जिससे कि आप उसका आनंद ले सकें और कुछ न कुछ प्राप्त हो भी सके। एक बार पत्थर घिसने से अगर कुंदन नहीं बनता, 2 बार 4 बार 6 बार घिसेंगे तो कुंदन बनेगा ही बनेगा। और आप योग्य हैं और आप उस योग्यता तक पहुंच चुके हैं कि जहाँ भी गुरु जी होंगे, जहाँ भी शिविर होगा, वहाँ हमें पहुँचना ही है। यही आज्ञा है। तो मैं जो कुछ मैंने अभी 2 जून को बताया, 2 जून को यहाँ पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, 2 जुलाई, और बाकी ये शिविर है, ये समापन करना। मैं एक बार फिर आप सबको आशीर्वाद देता हूँ और तालियों के बीच सबको आशीर्वाद देता हूँ। शालीनता के साथ आप तेजी के साथ चरण स्पर्श करते हुए अपने स्थान पे सीधे बाहर निकल जाएंगे और मैं 15 मिनट गिनूंगा, 15 मिनट के बाद मैं उठ जाऊंगा। मैं आपकी शालीनता इस बात यही देखना चाहता हूँ। मेरा आशीर्वाद। 2 जुलाई वाला संकल्प आप खुद स्पीड बाहर निकलना है, रुकना नहीं। तो अवश्य ही चाहते हैं कैसे लेना चाहते हैं आप उन्हें कुछ दिया दीजिए। आप जो भी पुस्तकें, कैसेटें जो भी हैं, 25% छूट, 200 रुपये तक की पुस्तकें लेंगे या 200 रुपये की सामग्री लेंगे तो 200% छूट मिलेगी, या 200 रुपये की सामग्री आपको 150 रुपये मिल जाएगी। आप बाहर जाते ही ले लें, तो सामग्री कम बची है। जो भी आप लेना चाहें आपको प्रत्येक को ले लेनी चाहिए। और मैं स्टॉल वाले को कहता हूँ उनको दी जाए 25% छूट। अरे परम गुरुदेव की जय। आप कुछ चल स्पेशली क्वेश्चन करेंगे आराम से, बीच में कोई नहीं आएगा। आप हां मिल गया कार्यकर्ता को आगे का बात पीछे से कार्यकर्ता पूरे जोर से बोलेगा परम गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, माता जी की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, माता जी की जय, गुरुदेव की जय। चलो जी साईं जी।